अब हम देखते हैं आगे अपने घ प्रश्न को। घ प्रश्न है ये हमारा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 54,302 को गुणा करनी है 102 से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 54,302 को ऊपर लिखना है और इसके नीचे लिखना है 102। 102 इसके नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप गुणा का निशान लगा लेंगे और गुणा शुरू करते हैं। यहाँ इकाई में 2 है, दहाई में 0 है, सैकड़ा 1 है, यानी यहाँ 100 से गुणा होनी है। 0 दहाई है तो यानी आप 0 से समझ लीजिए, 0 से गुणा होगी और ये 2 से गुणा होगी। तो 2 का पहाड़ा 2 में चलाएंगे, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा 0 में चलेगा, 0 आएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो इस तरह से आपने 2 से गुणा कर दी है। अब हम यहाँ दहाई के स्थान से जब आप गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान तो 0 है, लेकिन आप यहाँ पर दहाई की वजह से एक 0 लगा लेंगे। फिर 0 की आप गुणा करिए इन सभी अंकों में। तो जब 0 से हम इन सभी अंकों में गुणा करेंगे तो 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर आगे इस 0 में होगी तो 0 आएगा। 0 की गुणा 3 में होगी तो 0 आएगा। फिर 4 में होगी फिर 0, और 0 की गुणा 5 में होगी फिर 0 आएगा। अब देखते हैं इससे, यह है 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा यानी 100 है, इसका स्थानीय मान 100 है। तो इसमें 2 0 हैं, तो आप पहले यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे। अब आप 1 से गुणा करिए। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। 1 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा। 1 की गुणा 4 से होगी तो 4, और 1 की गुणा 5 से होगी तो 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है। 4 में 0 जुड़ेंगे 4, ये तीनों 0 हैं, 0 ही आएगा। 6 और 2 8, 8 का यहाँ पर 0 में जुड़ेगा तो 8 ही आएगा। यहाँ पर 3 आएगा, 3 को 0 में जोड़ेंगे 3, 4 और 1 5, ये 5, और इस 5 को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये 55,38,804 ये हमारा गुणनफल है, ये हमारा उत्तर है। अब हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर हमें क्या करना है, 20,503 को गुणा करना है 542 से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20,503 को ऊपर लिखेंगे और 542 इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा शुरू करते हैं। इकाई है यहाँ पर 2, दहाई है यहाँ पर 4, तो यानी यहाँ पर 40 से गुणा होनी है। सैकड़े है 5, तीसरे नंबर पर यानी 500 से गुणा होनी है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 में चलाइए, 2 तिया 6, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 पंजे 10, 10 की 0, 1 हासिल लगेगा। फिर 2 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो 0, और ये 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, तो 2 से हमने कर दी है। अब इस दहाई के नंबर से देखते हैं, दहाई है 4 यानी ये 40 है, तो इसमें 1 0 है, यहाँ पर 1 0 लगा लेंगे। अब 4 से करते हैं, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल लगा है। 4 का यहाँ पर 0 में गुणा होगी तो 0 आएगा, और ये 1 हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल लगेंगे 2, 4 की यहाँ पर 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब आगे देखते हैं 5 से गुणा। यहाँ 5 से गुणा है, इसका स्थानीय मान हो गया है 500। तो इसमें 2 0 हैं, तो आप पहले 2 0 लगा लेंगे। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 का 5, फिर 1 हासिल, 5 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और ये हासिल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगेंगे 2, 5 की 0 में गुणा होगी तो 0, और ये 2 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 5 दूने 10, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 6 में 0 जुड़ेगी 6, फिर यहाँ पर 2, 5 और 1 6, 1 और 1 ये 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 5 11, 11 का 1 हासिल लगेगा यहाँ पर 1, 8 और 1 9, और 2 11, 11 का 1, फिर 1 हासिल, इसमें 0 जुड़ेगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 1 ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा गुणनफल है। 20,503 को 542 से गुणा कर दी है हमने, तो ये हमारा उत्तर है। आप इसके आगे उत्तर लिख देंगे। अब इसमें अंतिम प्रश्न बचा है, इसे भी देख लेते हैं।
19,057 को गुणा करनी है 469 से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 19,057 को ऊपर लिखना है और 469 इसे इसके नीचे लिखना है। यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेंगे। अब गुणा शुरू करते हैं। 9 की यहाँ इकाई में 9 है, 9 से गुणा होनी है। 6 दहाई हैं तो 60 से गुणा होनी है। 4 सैकड़े हैं तो यानी यहाँ 400 से गुणा होगी। ये बातें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने मन में ही याद रखनी है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब 9 से गुणा करते हैं। 9 का पहाड़ा 7 में चलाइए। 9 सत्ते 63, 63 का 3 आएगा, हासिल लगेंगे 6। फिर 9 की 5 में करिए। 9 पंजे 45, 45 और 6 51, 51 का आएगा यहाँ पर 1 और हासिल लग जाएंगे 5। फिर 9 की 0 में करेंगे तो 0 और ये 5 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर 9 नम 81, 81 का आएगा यहाँ पर 1, हासिल लग जाएंगे 8। 9 एकम 9 और 8 ही जोड़ दीजिए 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब हम इस दहाई वाले नंबर से करते हैं 6 से गुणा। तो दहाई 6 है, इसका मतलब 60 है, क्योंकि 6 का स्थानीय मान 60 होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 0 पहले यहाँ पर लगा लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, जब इकाई के नंबर से करते हैं तो कोई जीरो नहीं लगेगी। दहाई के नंबर से 1 0 लगानी है, सैकड़े के नंबर से 2 0 लगानी है, हजार का अगर यहाँ पर आगे कोई नंबर होता तो 3 0 लगानी है। इस तरह से ये जीरो शुरुआत से बढ़ती चली जाएंगी। अब हम 6 से करते हैं गुणा। 1 0 हमने लगा ली है। 6 का पहाड़ा 7 में चलाइए। 6 सत्ते 42, 42 का 2, हासिल लगेंगे 4। 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल जुड़ेगा। 6 पंजे 30 और 4 34, 34 का आएगा यहाँ पर 4, हासिल लगेंगे 3। 6 का 0 में चलाएंगे तो 0 आएगा और ये 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 6 निम 54, 54 का 4, हासिल फिर से लगेंगे यहाँ पर 5 और 6 की 1 में करेंगे। 6 कम 6 और 5 ये 11, तो यहाँ पर पूरा आप 11 लिख देंगे। अब हम इस 4 से गुणा करते हैं। ये 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 400 है, तो आप पहले 2 0 लगा लेंगे। इस 400 में ये 2 0 है, इन्हें यहाँ लगा लीजिए इन नंबरों के नीचे। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम गुणा करते हैं तो नंबर को नंबर के नीचे ही लिखना है। नंबरों को एक नंबर के नीचे ही लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। अब 4 से करते हैं। 2 0 हमने लगा ली है। 4 का पहाड़ा 7 में चलाइए। 4 सत्ते 28, 28 का 8, हासिल लगेंगे 2। 4 पंजे 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल लगेंगे फिर से 2। 4 की 0 में करेंगे 0 और ये 2 जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 निम 36, 4 निम 36 का 6, हासिल लगेंगे 3। 4 कम 4 और ये 3 हासिल 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। ये आएगा यहाँ पर 3, 2 और 1 3, 5 और 4 9 और 8 17, 17 का 7, एक हासिल लगेगा। 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 और 4 11 और 2 13, 13 का 3, एक हासिल 1 2 3 और 6 ये 9, 7 और 1 8। तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा गुणनफल है। आप इसके आगे उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से आप इन गुणा के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।